नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो ये घंटे वाला आइकॉन है इसे जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आज की जो वीडियो है इसमें हम करेंगे यहाँ पर एस्टैट और का जो प्रैक्टिस सेट है, एस्टैट संस्कृत के प्रैक्टिस सेट को, जिसमें आज हम दूसरे नंबर के जो प्रैक्टिस सेट है उसको कर रहे हैं। और अगर आपने हमारे पहले वाला प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो उसे आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। और यह जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अभी तक की जितनी भी वीडियो इन सभी को आप देख सकते हैं। तो सभी क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि एग्जाम में इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इनमें से बहुत से क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं। तो ये जो यहाँ पर प्रैक्टिस सेट है ये आपके एस्टैट एग्ज़ाम के लिए भी काम आएगा, और जो यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम है अगर किसी ने इसके लिए फॉर्म भरे हुए हैं तो उसके लिए भी ये काम आएगा, क्योंकि संस्कृत का जो सिलेबस है लगभग सेम ही होता है। तो दोनों के लिए यहाँ पर ये काम आएंगे। तो हमारा जो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि वज्रादपि कठोरानी मृदुनी कुसुमादपि, तो इत्यत्र किम छंद है। वैसे तो यहाँ पर ये छंद पूछा गया है, लेकिन एग्ज़ाम में कई बार ये सूक्ति ही एग्ज़ाम में आ जाती है और ये पूछ लिया जाता है कि ये सूक्ति कहाँ से ली गई है या इसमें क्या कहा गया है। तो बात करें यहाँ पर सूक्ति के बारे में, वज्रादपि कठोरानी, वज्र से भी कठोर और फूल से भी कोमल। तो श्लोक इस प्रकार से है ये कि वज्रादपि कठोरानी मृदुनि कुसुमादपि लोकोत्तराणाम चेतांसी का ही ज्ञातुमहर्ति। तो उत्तराम चरित जो है वहाँ से ये लिया गया है, जो महर्षि भवभूति जो है उनके द्वारा रचित है। और इसमें वासंती जो है ये कहती है कि वज्र से भी कठोर और फूल से भी कोमल पुरुषों के चित्त को कौन जान सकता है। तो ये आपने याद रखना है कि उत्तरामचरित जो है वहाँ से ये ली गई है। और बात करें यहाँ पर छंद के बारे में, किसमें छंद कौन सा आया है, तो इसमें आया है ऑप्शन ए अनुष्टुप छंद। और जो अनुष्टुप छंद है ये क्या होता है, तो इसमें प्रत्येक चरण में 8 अक्षर, सभी में छठा गुरु होता है, 5वां लघु, पहले और तीसरे में 7वां गुरु, दूसरे और चौथे में 7वां लघु, और सभी इसमें समान होते हैं, अर्थात 8 जो है इसमें अक्षर होते हैं। तो इसमें एक श्लोक है कि श्लोके षष्ठम गुरुज्ञेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयो हर्षम सप्तम दीर्घम अन्य हो। तो समान पाद वाला यहाँ पर ये छंद है, अर्थात प्रत्येक जो चरण है इसमें 8 अक्षर होते हैं। और इसके अलावा जो यहाँ पर अन्य भी आए हैं कई बार, इनके बारे में भी एग्जाम में आ जाता है। तो जैसे आया है यहाँ पर वसंतिल का छंद, तो वसंतिल का जो छंद है इसका लक्षण होता है उक्ता वसंतिल का तब जो जगो गए, ये इसका लक्षण है। और 14 जो है यहाँ पर इसमें वर्ण होते हैं, 14 इसमें वर्ण होते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर शिखरणी छंद, तो रसई रुद्रश्चिमन रसई रुद्रश्चिन्ना यमन से बलाग है शिखरणी। और 17 इसमें वर्ण होते हैं, तो इसमें वर्ण होते हैं 17। तो ये जो छंद थे तो इनके बारे में आपने याद रखना है, ज़्यादातर एग्जाम में यही पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है केन प्रेक्षागृहणा प्रमाणम लक्षणम च निर्दिष्टम, तो ये प्रमाण के लक्षण जो है यहाँ पर एक किन के द्वारा कहे गए हैं, तो ये कहे गए हैं यहाँ पर ऑप्शन सी विश्वकर्मणा, विश्वकर्मा के द्वारा। तो इनके द्वारा जो है यहाँ पर ये लक्षण कहे गए हैं। नेक्स्ट है रत्नावली कस्य उपरूपक प्रभेदस्य उदाहरणम अस्ति। रत्नावली यहाँ पर पूछी गई है कि ये किस प्रकार का उदाहरण है यहाँ पर। तो ये जो रत्नावली आई है ये है नाटिका, और ये है राजा हर्षवर्धन जो थे थानेसर, जो इस समय कुरुक्षेत्र में है, वहाँ के शासक थे ये राजा हर्षवर्धन, और इनके दरबारी कवि थे महर्षि बाणभट्ट। अब जो राजा हर्षवर्धन है इनके द्वारा लिखी गई थी ये रत्नावली
नाटिका 7वीं शताब्दी पूर्वार्ध जो है राजा हर्षवर्धन का समय माना गया है। और काव्य विधा में नाटिका है, अंक है इसमें 4। श्रृंगार रस इसमें रहेगा। नायक और नायिका की बात करें तो राजा उदयन इसमें नायक है, रत्नावली नायिका है। और पात्र इसमें उदयन, रत्नावली, वासवदत्ता, योगेंद्रायण, विदूषक, विजयवर्मा, सुसंगता, इंद्रजालिक, तो ये इसके पात्र हैं। तो 4 अंकों वाली है, राजा हर्षवर्धन इसके लेखक हैं, तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है कुंतक अनुसारम कवि पर तव प्रकार कथि। तो आचार्य जो कुंतक है उनके अनुसार यहाँ पर ये लक्षण पूछे गए हैं। और यहाँ पर जो ये लक्षण आए हैं एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसे आचार्य कुंतक का लक्षण है तो अन्य के भी लक्षण एग्जाम में आ जाते हैं, तो हम जो एक बार उनको भी देख लेंगे। तो कुंतक जो है इनका लक्षण रहेगा वक्रोक्ति काव्य जीवितम, तो या इनका ये काव्य है वक्रोक्ति काव्य जीवितम, या इनके लिए जाना जाता है। और जैसे अन्य आचार्य हैं आनंदवर्धन, तो काव्य आत्मध्वनि, तो इनको जाना जाता है ध्वनि संप्रदाय के लिए। और भामह शब्दार्थो संहितो काव्यम, वामन का है रीतिरात्मक काव्य, जगन्नाथ का रमणीयार्थ प्रातिपदिक है शब्द है काव्यम। और जो आचार्य मम्मट है इनका लक्षण तद अदोषो शब्दार्थो सगुणव अलंकृति पुनः कवपि। आचार्य दंडी इनका है शरीरम तावदष्टार्थ विभिन्ना पदावली, राजशेखर है गुणवद अलंकृतम वाक्यम चैव काव्यम। और आचार्य विश्वनाथ का काव्यम रसात्मकम वाक्यम। और रुद्रट है इनका रहेगा ननु शब्दार्थो काव्यम। विद्याधर इनका लक्षण है शब्दार्थो अपूरस्य शब्दार्थ है वपु तावद काव्यम। तो ये जो यहाँ पर कुछ जो आचार्य थे जिनके लक्षण जो एग्जाम में आ सकते हैं, तो आपने इन लक्षणों को याद रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पर यथार्थ अनुभव है कति विधा है। यथार्थ जो अनुभव है ये कितने प्रकार का माना गया है। यहाँ पर जो आंसर है रहेगा ऑप्शन ए। यथार्थ विधा जो है यहाँ पर ये 4 प्रकार का माना गया है। अब ये 4 प्रकार कौन कौन से होते हैं, कई बार एग्जाम में यही जो है आ जाता है कि ये 4 प्रकार कौन कौन से हैं। तो 4 प्रकार जो है रहेंगे प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और शब्द। तो इनके भेद से ये 4 प्रकार के यहाँ पर माने गए हैं। नेक्स्ट है भवन्ति नम्रा तर्वा फलोद्गमयी वाक्यमिदं कुत्र पठ्यते। तो ये जो यहाँ पर पंक्ति जो आई है पद्यांश भवन्ति नम्रा तर्वा फलोद्गमयी, तो ये कहाँ से लिया गया है। तो ये लिया गया है यहाँ पर ऑप्शन ए, नीति शतक जो है वहाँ से ये लिया गया है। और जो महर्षि भर्तृहरि है उनके द्वारा रचित है नीति शतक। 3 शतकों के रचिता इनको माना गया है, नीति, श्रृंगार और वैराग्य शतक का। मुक्ता काव्य जो है उसके अंतर्गत ये आते हैं, तो ये आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट है गुणवते कन्या का प्रतिपादनिया इदम वाक्यम अस्ति। तो यह वाक्य लिया गया है। तो यहाँ पर जो हमारा सी आंसर है तो ये रहेगा ऑप्शन सी। अभिज्ञान जो शकुंतलम है वहाँ से ये लिया गया है। और इसमें क्या कहा गया है कि गुणवान व्यक्ति को कन्या देनी चाहिए। अर्थात माता पिता जो है अपनी लड़की जो है उसके बारे में यही सोचते हैं कि उनकी जो लड़की है ये अच्छे परिवार में जाए, लड़का पढ़ा लिखा हो, आदर करने वाला हो। तो गुणवते करने का प्रतिपादन या गुणवान व्यक्ति को कन्या देनी चाहिए। अभिज्ञान शकुंतलम जहाँ वहाँ से ये लिया गया है। और अभिज्ञान शकुंतलम है महर्षि कालिदास के द्वारा रचित। काव्य विधा में नाटक है, 7 इसमें अंक है, श्रृंगार रस इसमें रहेगा। महाभारत का आदि पर्व वहाँ से ये लिया गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में आधार ग्रंथ आ सकता है।
महाभारत का आदि पर्व वहाँ से लिया गया है और मुद्रिका चिन्ह के आधार पर इसका नामकरण हुआ है। और इसमें विदूषक के बारे में आ सकता है, विदूषक का नाम है इसमें मांडव्य। चौथा जो अंक है इसमें महत्वपूर्ण माना गया है और उसमें भी 4 श्लोक। यास्यते अद्य शकुंतला अस्मान साधु विचिन्त्य शुश्रूषा ग्रहण कुरु और अर्थो ही कन्या प्रक्रिया एव। तो ये 4 श्लोक हैं, चौथा अंक है, तो ये आपने याद रखनी है। नेक्स्ट है गुरु है अपि विरह दुखम आशाबंधम साह्यति इदम वाक्यमस्ति। तो यहाँ पर जो ये वाक्य आया है ये कहाँ से लिया गया है या किसके द्वारा रचित है या किसने कहा है। तो इसमें जो सी आंसर है रहेगा ऑप्शन सी। अभिज्ञान जो शकुंतलम है वहाँ से ये लिया गया है और अनसुया जो है इसमें शकुंतला से कहती है कि आशा का बंधन विरह के कठोर दुख को भी सहन करा देता है। तो अभिज्ञान शकुंतलम से ये लिया गया है। नेक्स्ट है धूमाकुलित दृष्टि यजमानस्य पावके आहुति पतिता इदम वाक्यमस्ति। तो यहाँ पर जो ये पंक्ति जो आई है या सूक्ति आप कह सकते हैं या वाक्य, तो इदम वाक्यमस्ति कहाँ से ये लिया गया है। धूम आकुलित दृष्टि अपि, तो ये लिया गया है यहाँ पर अभिज्ञान शकुंतलम से। और इसमें ये कथन कौन किसका कह रहा है, तो यह जो कथन प्रियमदा कहती है कि सौभाग्य से धुएं से व्याकुल दृष्टि वाले भी यजमान की आहुति ठीक अग्नि में ही पड़ी है। धूम आकुलित दृष्टि पे यजमान से पाव के आहुति पतिता कि सौभाग्य से धुएं से व्याकुल दृष्टि वाले भी यजमान की आहुति ठीक अग्नि में ही पड़ी है। तो अभिज्ञान शकुंतलम से ये ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर न खलु धीमताम कश्चित विश्व नाम। तो यह जो वाक्य है ये कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है ऑप्शन सी यहाँ पर अभिज्ञान शकुंतलम से। और इसमें भी क्या कहा गया है, न खलु धीमताम कश्चित विश्व नाम। तो अभिज्ञान शकुंतलम से ये ली गई है कि विद्वानों के लिए कोई चीज़ अज्ञात नहीं होती है। और सारंगरव जो है उनका ये कथन है, कथन भी आपने याद रखना है। तो सारंगरव का ये कथन है न खलु धीमताम कश्चित विश्व नाम, कि विद्वानों के लिए कोई चीज़ अज्ञात नहीं होती है। जो विद्वान जो व्यक्ति है उसे सब कुछ पता है। नेक्स्ट है यहाँ पर धातु रूप। तो धातु रूपे गण भवन्ति। अब यहाँ पर गण वाला क्वेश्चन आया है कि गण कितने होते हैं। तो गण जो है इनकी संख्या मानी गई है 10। 10 गण होते हैं। भुआदि और अदादि, ज्योतादि, दिवादि, स्वादि, तुदादि, रुदादि, तनादि, क्रियादि और चुरादि गण। तो 10 ये गण हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर सुमेल करने का। तो आपने ये सुमेलित करना है। तो इसमें जो हमारा सी आंसर है ये रहेगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है यहाँ पर इसमें सी आंसर रहेगा। तो आप जो इसको देख लेना। नेक्स्ट है मो अनुस्वार है। मो अनुस्वार सूत्रस्य उदाहरणम नास्ति। मो अनुस्वार है जो यहाँ पर दिया गया है ये सूत्र है, इसका एक उदाहरण इनमें से एक नहीं है। मो अनुस्वार से अनुस्वार जो होता है तो इसका एक उदाहरण यहाँ पर नहीं है। तो ये है ऑप्शन ए, संस्कृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पयोधर है। इत्यस्य संधि विच्छेद अस्ति। तो पयोधरा जो है इसमें संधि विच्छेद, इसमें कौन सा जो संधि विच्छेद है ये हुआ है। तो इसमें जो आंसर है रहेगा ऑप्शन ए, पय है प्लस धर है पयोधर है। विसर्गों जो है उनको यहाँ पर ओ इसमें हुआ है। नेक्स्ट है वाघहरी। वाघ प्लस हरि, वाघहरी। जलाम जसवंत एक सूत्र है। तो ये क्या है, ये जसत्व करता है, अर्थात इसमें जो का ख ग तीसरा जो वर्ण है ये करता है। और विकल्प से यहाँ पर होगा, जिसमें होगा वाघ गरीब ये बढ़ जाएगा,
नहीं अगर विकल्प से होगा करेगा तो वाघरी, नहीं तो वाघहरी। क ख ग जलाम जसंतो जस उत्तरव से जसत्व यहाँ पर हो जाता है। तो क ख ग तीसरा जो वर्ण है यहाँ पर ये हो जाएगा, वाघहरी जो है रूप यहाँ पर बनेगा। नेक्स्ट है मास प्लस ऋतु, इसका संधि यहाँ पर क्या होगी? तो इसकी जो संधि है ये रहेगा ऑप्शन ए, मासर्तुः। तो मास प्लस ऋतु मासर्तुः। नेक्स्ट है संस्कृत व्याकरण वाच्य। संस्कृत जो व्याकरण है इसमें वाच्य कितने होते हैं? वाच्य जो माने गए हैं ये माने गए हैं 3, कर्तरी, कर्म और भाववाच्य। कर्तृवाच्य क्या होता है? तो कर्तृवाच्य में कर्ता मुख्य होता है और क्रिया जो है ये कर्ता के अनुसार ही होती है। कर्ता जो है इसमें प्रथमा और कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। कर्ता में प्रथमा विभक्ति और जो कर्म है इसमें द्वितीय विभक्ति होती है। और अगर कर्मवाच्य है तो कर्मवाच्य के कर्ता में तृतीय विभक्ति और कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है और क्रिया कर्म के अनुसार होगी। कर्मवाच्य में कर्म मुख्य होता है और कर्म के अनुसार ही क्रिया का पुरुषवचन और लिंग होता है, कर्ता के अनुसार नहीं। और कर्मवाच्य में क्रिया सदैव आत्मनेपद में होती है। तीसरा है भाववाच्य। भाववाच्य में कर्ता में तृतीय विभक्ति होती है और कर्म नहीं होता है, क्रिया में प्रथम पुरुष एकवचन रहेगा। तो इस प्रकार से जो वाच्य है ये 3 प्रकार के माने गए हैं, कर्तृ, कर्म और भाववाच्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है पदस्य भेदो भवतः, पद के भेद। तो पद के यहाँ पर माने गए हैं 2 भेद। नेक्स्ट है धातु भेदा भवन्ति, धातु के भेद। तो धातु के जो भेद है ये 3 प्रकार के माने गए हैं, परस्मय पद, आत्मनेपद और उभय पद। नेक्स्ट है पठ धातु लोट लकार उत्तम पुरुष एकवचन का रूप। पठ धातु है पढ़ने अर्थ में और लोट लकार उत्तम पुरुष एकवचन में रूप। तो इसमें जो हमारा सी आंसर है रहेगा ऑप्शन बी, पठानी। पढ़तो पढ़ताम पठंतु पठ पढ़तम पठत पठानी पठाओ पठाम। तो पठानी यहाँ पर ये रहेगा और ये है यहाँ पर लिट लकार में। पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति पठिष्यसि पठिष्यतः पठिष्यत पठिष्यामि पठिष्यावः पठिष्यामि, उत्तम एक वचन का। और ये पठती पढ़ता है पठंती, पठसी पढ़ता है पठत, पठामी पठावह पठामह। तो ये उत्तम ये लट लकार उत्तम एक वचन का है और ये लंग लकार में है। जिसमें शुरू में आ दिया गया होगा तो ये लंग लकार में है। ए पठत ए पठताम ए पठन, ए पठ है ए पठतम ए पठत, ए पठम ए पठाओ ए पठाम। तो ये उत्तम के हैं। नेक्स्ट है दिगंबर हैं, इत्यत्र का समास है। दिगंबर हैं, दिक प्लस अंबर है दिगंबर हैं। तो इसमें समास, तो इसमें रहेगा ऑप्शन बी, बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास का लक्षण क्या होता है? तो जिसमें पूर्व और उत्तर पद अप्रधान तथा अन्य पद प्रधान होता है तो वह बहुब्रीहि समास कहलाता है। और भाव यह है कि बहुब्रीहि में जितने पद होते हैं वे सभी मिलकर किसी दूसरे पद के विशेषण होते हैं। जैसे लंबोदर है, लंबम उदरम यस्य है, लंबे पेट वाला ऐसा कोई व्यक्ति अर्थात गणेश। जहाँ पर हमें न जिसमें न पूर्व पद प्रदान होगा न उत्तर पद बल्कि अन्य ही पद प्रदान होता है तो उसे बहुब्रीहि समास कहा जाता है। तो बहुब्रीहि जो समास है ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेगा। और जो बहुब्रीहि समास है इसके थोड़े से उदाहरण देख लेते हैं। जैसे प्रिय सर्पिस का है और महायशस का है, उड़ारत है, वीर पुरुष का है, स्त्री प्रमाण है, कल्याणी प्रिय है, अंतरलोम है, बहिर्लोम है, व्यूढ़ो रस का है। और उसके बाद जो है यहाँ पर कंठे काला है, प्राप्तोद का है, पीताम्बर है, प्रयपर्ण है, अपुत्र है, चित्रगुहु, रूपोद्भार्य है, दीर्घशक्त है,
जलजाक्षी, द्विमूर्ध है, त्रिमूर्ध है। ये जो द्विमूर्ध है, त्रिमूर्ध है, ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें शुरू में 2 और 3 संख्या भी दी गई है। तो इसमें ध्यान रखना है, इसमें बहुब्रीहि समास रहेगा। 2 मूर्धनो यशस है, द्वि और मूर्धन ओ, और त्रिमूर्ध है, त्रय मूर्धन है, यशस है, त्रिजस मूर्धन जस। बहुब्रीहि समास इसमें रहेगा, द्विगु समास इसमें नहीं है। तो ये आपने याद रखना है, इसमें बहुब्रीहि समास है। और जैसे व्याघ्रपात, द्विपात, पूर्ण काकुत, सुहृद, तो ये सभी बहुब्रीहि समास के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है वृक्ष वनस्पति इत्यत्र का समास है। वृक्ष वनस्पति में समास, तो वृक्ष और वनस्पति, तो इसमें रहेगा द्वंद्व समास। और द्वंद्व समास क्या होता है? जिसमें प्राय पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही पद प्रदान होते हैं, तो वह है द्वंद्व समास कहलाता है। च और के द्वारा इसको जोड़ा जाता है। और इसके 3 भेद हैं, इतरेतर, समाहार और एक शेष द्वंद्व समास। इतरेतर द्वंद्व समास इसका उदाहरण है शिवकेशव, समाहार द्वंद्व का उदाहरण है पाणिपादम, और एक शेष द्वंद्व समास का उदाहरण है पितरऊ। नेक्स्ट है त्रिलोकी। यहाँ पर जो त्रिलोकी आया है इसमें समास कौन सा है? तो त्रिलोकी जो है इसमें माना गया है द्विगु समास। तो त्रिलोकी, त्रय नाम लोका नाम, समाहार है, 3 लोकों का समूह, तो द्विगु समास। और द्विगु समास जो है इसकी पहचान क्या है? जिस समानाधिकरण तत्पुरुष समास में प्रथम पद संख्यावाची हो, दूसरा पद संज्ञा हो, तो उसे द्विगु समास कहा जाता है। जैसे पंचगवम, पंचानाम गवानाम, समाहार है। और यह द्विगु समास सदैव नपुंसकलिंग एक वचन में होता है, तो सुर में संख्या इसमें दी गई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राम लक्ष्मण भरता इत्यत्र का समास है। राम लक्ष्मण और भरत, तो इसमें जो समास है इसमें रहेगा ऑप्शन ए द्वंद्व समास, राम लक्ष्मण और भरत। तो द्वंद्व जो है यहाँ पर इसमें समास है। और इसके अलावा कुछ अन्य उदाहरण भी हैं द्वंद्व समास के। 4 थे द्वंद्व से द्वंद्व समास होता है। और जैसे धर्मार्थो, धर्म से अर्थ से, अजदंतम, इसकृष्णव, उसके बाद है शिवकेशव, अल्पस्तरम सूत्र इसमें लगता है। और पाणिपादम हो गया जैसे यहाँ पर। तो ये जो इसमें कुछ उदाहरण थे। नेक्स्ट है पौरवशाला है इत्यस्य विग्रहम अस्ति। पौरवशाला है जो यहाँ पर देगा इसमें विग्रह है, इसका विग्रह रहेगा ऑप्शन सी यहाँ पर पूर्वश्याम शालायाम भव है, तो पौरवशाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा द्रव्य प्रत्यक्ष सर्वदा सन्निकर्ष है बहुधी। तो इसमें सन्निकर्ष का यहाँ पर ये क्वेश्चन आया है। और सन्निकर्ष का जो क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके बारे में एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो इसमें हमारा यहाँ पर जो सी आंसर है रहेगा ऑप्शन सी, संयोग जो सन्निकर्ष है इसमें माना गया है। और सन्निकर्ष कितने प्रकार के होते हैं? एग्जाम में कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सन्निकर्ष जो है ये होते हैं 6 प्रकार के। संयोग, सुख समवाय, सुख समेत समवाय, समवाय समेत समवाय और विशेष भाव। अब यहाँ पर जो ये आया है द्रव्य प्रत्यक्ष सर्वदा सन्निकर्ष है, अर्थात इंद्रिय का वस्तु से साक्षात संपर्क जो होता है उसे यहाँ पर संयोग सन्निकर्ष माना गया है। जैसे आँख से घड़े का सन्निकर्ष होना, तो प्रत्यक्ष जहाँ पर होगा तो वहाँ पर होगा संयोग सन्निकर्ष। इंद्रिय का वस्तु से साक्षात संपर्क, जैसे आँख से घड़े का देखना, तो ये सन्निकर्ष है, संयोग सन्निकर्ष। नेक्स्ट है सन्निकर्ष है कतिविध है। सन्निकर्ष कितने प्रकार के होते हैं? तो सन्निकर्ष जो है ये 6 प्रकार के माने गए हैं। संयोग सन्निकर्ष, सुख समवाय, सुख समेत समवाय, समवाय समेत समवाय और विशेषण विशेष्य भाव। संयोग क्या होता है? इंद्रिय का वस्तु से साक्षात संपर्क, जैसे आँख से घड़े का सन्निकर्ष होना।
सूक्ष्म समवाय अर्थात इंद्रिय का वस्तु से एक माध्यम के साथ संपर्क होना, जैसे आँख से घटतव या घड़े के लाल रंग का संपर्क होना। सूक्ष्म संवेदमय अर्थात माध्यमों के द्वारा इंद्रियों का वस्तु से संपर्क होना, जैसे घट रूप तव या घड़े का लाल तव से संपर्क होना। समवाय सन्निकर्ष अर्थात कान से शब्द का ग्रहण करना, प्रत्यक्ष होना, तो ये समवाय सन्निकर्ष है। संवेद समवाय एक माध्यम के द्वारा समवाय संपर्क, जैसे कान से शब्द तव का प्रत्यक्ष होना, कान से शब्द तव को हम जो सुनते हैं ग्रहण करते हैं। विशेषण विशेष्य भाव अर्थात अभाव का प्रत्यक्ष होना, जैसे भूतल रूपी विशेष्य के माध्यम से घड़े के अभाव रूपी विशेषण का प्रत्यक्ष होना। तो एग्जाम में ज़्यादातर यही पूछा जाता है कि सन्निकर्ष कितने प्रकार के होते हैं या कौन कौन से होते हैं, तो 6 प्रकार के ये माने गए हैं। नेक्स्ट है प्रार्थ अनुमान बोध कहा। तो यहाँ पर प्रार्थ अनुमान के बारे में पूछा गया है, बोध का हेतु है कति, इसके हेतु कितने हैं। तो यहाँ पर जो प्रार्थ अनुमान है इसके हेतु ऑप्शन बी यहाँ पर सी आंसर रहेगा। तो 5 जो इसके अवयव यहाँ पर माने गए हैं। अनुमान का यहाँ पर एक क्वेश्चन है। अनुमान जो है 2 प्रकार का माना गया है, स्वार्थ अनुमान और प्रार्थ अनुमान, और इसके अवयव है 5। प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन। प्रतिज्ञा क्या होती है? यह जैसे पर्वत पर आग है अर्थात पर्वत अग्नि वाला है, तो ये प्रतिज्ञा है। हेतु क्या है? क्योंकि वहाँ पर धुआं है, तो ये हेतु है। उदाहरण क्या है इसका? जैसे रसोई घर, रसोई में भी आग होती है, तो ये इसका उदाहरण है। उपनय, तो उपनय है कि पर्वत पर धुआं है, तो जिसका मतलब है कि वहाँ पर आग होगी। निगमन कि पर्वत आग वाला है, तो ये 5 हैं, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन। अनुमान का एक क्वेश्चन है। अनुमान के 2 भेद हैं, स्वार्थ अनुमान और प्रार्थ अनुमान। नेक्स्ट है तर्क संग्रह कर्माणि कति सन्ति। तर्क संग्रह में कर्म कितने होते हैं? तो तर्क संग्रह जो है इसमें रहेगा ऑप्शन ए। तर्क संग्रह जो है इसमें कर्म माने गए हैं 5। अब ये कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं उत्क्षेपण, अपक्षेपण, अकुंचन, प्रसारण और गमन। तो ये 5 यहाँ पर माने गए हैं। उत्क्षेपण ऊपर की ओर फेंकना, नीचे की ओर फेंकना, सिकोड़ना, फैलाना, जाना, तो इस प्रकार से जो यहाँ पर ये 5 माने गए हैं। उत्क्षेपण, अपक्षेपण, अकुंचन, प्रसारण और गमन। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा तर्क संग्रह साचर्य नियम शब्देन किम उच्यते। तो इसमें जो हमारा यहाँ पर सी आंसर है ये रहेगा ऑप्शन डी, व्याप्ति ही, साचर्य नियमो व्याप्ति ही। ये जो आपने उदाहरण सुन रखा होगा, ये तर धुआं तर अग्नि, जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ पर अग्नि है। तो इस प्रकार का जो यहाँ पर ज्ञान होगा, तो ये जाए साचर्य नियमो व्याप्ति ही, तो इसका व्याप्ति जाए यहाँ पर ये होगी। तो यहाँ क्वेश्चन है कि भू धातु और यह है लोट लकार। भू धातु, लोट लकार, मध्यम पुरुष और एक वचन का रूप। तो भवतो भवताम भवन्तु, भव भवतम भवत, भवानी भुवाव भुवाव, तो ये रहेगा ऑप्शन ए, भव। भवती ये होता है लट लकार एक वचन में, और भवतो ये लोट लकार एक वचन में, भविष्यति ये लिट लकार एक वचन में। नेक्स्ट है लिख धातु। लिख धातु है लिखने अर्थ में, और लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप। तो इसमें जो आंसर है रहेगा ऑप्शन ए, अलिखत, अलिखताम, अलिखन, अलिखह, अलिखतम, अलिखन, अलिखव, अलिखम, अलिखम। तो अलिखत जो है ये रहेगा लंग लकार में प्रथम पुरुष एक वचन का रूप। नेक्स्ट है सदा अनुकूलेषु ही कुर्वते रतिम पदान स्वयं कस्मिन् काव्येषु में उपलभ्यते। तो यहाँ पर जो है ये सूक्ति आई है, तो ये सूक्ति कहाँ से ली गई है? यहाँ पर जो आंसर है रहेगा ऑप्शन बी,
सदा अनुकूले से ही कुर्वते रतीम। किरात अर्जुनियम जो है वहाँ से ये ली गई है। और जो इसमें क्या कहा गया है या किन के द्वारा ये रचित ग्रंथ है, तो किरात अर्जुनियम जो है महर्षि भारवी जो है उनके द्वारा ये रचित है और 18 इसमें सर्ग हैं। किरात यहाँ पर जो भगवान शिव के लिए है, अर्जुन इसमें नायक और द्रौपदी नायिका है। और यह जो सूक्ति आई है इसमें क्या कहा गया है कि सदा अनुकूले से ही कुरुते रतिम निरपेशु अमात्यु चाहे सर्व संपदा है। तो यह जो सूक्ति है वनेचर के द्वारा कही गई है कि राजाओं और मंत्रियों के अनुकूल होने पर ही सब सिद्धियां प्राप्त होती हैं, कि राजाओं और मंत्रियों के अनुकूल होने पर ही सब सिद्धियां प्राप्त होती हैं। तो किरात अर्जुनम जो है वहां से ये लिया गया है पहले सर्ग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्रीड धातु। क्रीड धातु है खेलने अर्थ में लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप। तो क्रीडतु क्रीडताम क्रीडंतु क्रीड क्रीडतम क्रीडत क्रीडानी क्रीडाओ क्रीडाम, और उत्तम एक वचन में तो बनेगा ऑप्शन डी यहाँ पर क्रीडानी। नेक्स्ट है याच धातु है मांगने अर्थ में और लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप, तो ये रहेगा ऑप्शन डी यहाँ पर याचनते। नेक्स्ट है यहाँ पर दा धातु है देने अर्थ में और विधि लिंग लकार उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप, तो इसमें जो रूप है ये रहेगा ऑप्शन बी दध्याम। नेक्स्ट है अस धातु है और लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप, तो ये बनेगा ऑप्शन ए अस्मि। अस्मि स्व है समय, अस्ति सतः संति असि सतमय असि सतः सत अस्मि स्व है समय है। नेक्स्ट है दृश धातु। दृश धातु है लिट लकार प्रथम पुरुष और बहुवचन का रूप। तो लट और लिट जो है इसमें रूप अलग अलग हो जाते हैं। लट में पश्यति पश्यता पश्यंती चलते हैं और जो लिट लकार है इसमें चलते हैं द्रक्षति द्रक्षता है द्रक्षन्ति, द्रक्षसी द्रक्ष द्रक्ष द्रक्षामी द्रक्षावा है द्रक्षाम है। तो प्रथम पुरुष और बहुवचन का रूप, तो यह रहेगा ऑप्शन डी यहाँ पर द्रक्षति द्रक्षता है द्रक्षन्ति, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है जे धातु है जितने अर्थ में, या तो इसमें लोट लकार मध्यम पुरुष और एक वचन का रूप, इसमें जो आंसर है रहेगा ऑप्शन ए जे है। अगला क्वेश्चन है मेघदूत से। तो यहाँ पर जो ये मेघदूत आई है ये किन के द्वारा रचित है या किस प्रकार का ये काव्य है, तो यहाँ पर पूछा गया है न मन्यते, एक इनमें से नहीं है। आपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है क्योंकि एग्जाम में कई बार न वाले पूछ ले जाते हैं। तो यहाँ पर इसमें एक नहीं है, ये रहेगा ऑप्शन डी सतपथ ब्राह्मण जाहिर में से ये नहीं है। और बात करें यहाँ पर मेघदूत की, महर्षि कालिदास जो है उनके द्वारा रचित है और काव्य विधा में ये खंड काव्य है। एग्जाम में अगर खंड काव्य ना हो तो वहाँ पर गीति काव्य जरूर दिया गया होगा। पूर्व और उत्तर दो भागों में बटा हुआ है और 115 टोटल इसमें श्लोक माने गए हैं। पहले में 63, दूसरे में 52, तो इस तरह 115। श्रृंगार और जो वियोग रस इसका इसमें प्रयोग किया गया है और मंदाक्रांता जो छंद है उसका इसमें प्रयोग किया गया है। मंदाक्रांता जो छंद है इसका लक्षण होता है मंदाक्रांता जल्दी सरगम मरभो नैतुताद गुरुचेत, और 17 जो है इसमें वर्ण है। उपजीव्य ग्रंथ जो है इसका रामायण को माना गया है। वैसे तो जितने भी यहाँ पर कवियों के द्वारा नाटक या महाकाव्य जो कुछ भी लिखे गए हैं तो भारत और ये रामायण और महाभारत इन्हीं में से ही ये सभी लिए गए हैं, इन्हीं के ऊपर आधारित हैं। तो यहाँ पर एक इसमें से नहीं है, तो ये है सतपथ ब्राह्मण। नेक्स्ट है मेघदूतम कतिधा विभक्त। मेघदूत कितने भागों में बटा हुआ है, तो ये 2 भागों में बटा हुआ है, पूर्व और उत्तर में। इसमें मेघदूत मेघ को दूत के रूप में दिखाया गया है। यक्ष जो है जब अपनी प्रियतमा से दूर हो जाता है तो मेघ को जो दूत के रूप में संदेश लेकर अपनी प्रियतमा के पास भेजता है। नेक्स्ट है ज्ञात अस्वात विवर जगनाम का विहातुम समर्थ है। तो इतम वाक्यम अस्ति, तो यह वाक्य है या कहाँ से ये दिया गया है, एग्जाम में ये भी आ सकता है। तो यहाँ पर सी आंसर है हमारा ऑप्शन डी
मेघदूत वहाँ से लिया गया है और इसमें क्या कहा गया है, तस्याः किंचित कर धृतम इव प्राप्तवा नीरशाखम नीत्वा नीलम श्रील वसनम मुक्त अधरो नितंबम प्रस्थानम ते कथमपि सखे लंब मानस्य भावी सत आस्वाद विवर जगनाम का विभातुम समर्थ है कि हे मेघ, गंभीरा के तट से हटा हुआ नीला जल जिसे बेत अपनी झुकी हुई डालों से छूते हैं, अर्थात उसके जो पेड़ झुके हुए हैं और पानी में लग रहे हैं, ऐसा जान पड़ा मानो नितंब से सरका हुआ वस्त्र उसने अपने हाथों से पकड़ रखा हो। हे मित्र, उसे सरकाकर उसके ऊपर लंबे लंबे झुके हुए तुम्हारा वहाँ से हटना कठिन होगा, क्योंकि स्वाद जानने वाले कौन ऐसा है जो उगड़े हुए जगन भाग का त्याग कर सके। तो मेघदूत जो है वहाँ से ये लिया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर रुचि अर्थक धातु भी का विभक्ति। रुचि अर्थ वाली जो धातुएं हैं तो इसमें किस विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो जहाँ पर भी ये रुचि अर्थ वाली धातु होंगी उसमें जो चतुर्थी जो विभक्ति है उसका प्रयोग किया जाता है। और सूत्र कौन सा होता है, रुचि अर्थानाम प्रियमाण है, ये सूत्र है। रुचि अर्थ वाली जो धातुएं हैं उनके योग में संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, जैसे बालकाय मुदकम रोचते या शिशवे किरणकम रोचते। नेक्स्ट है वसट योगे का विभक्ति। वसट जो आया है इसके योग में विभक्ति कौन सी होती है, तो यहाँ पर जो आंसर है रहेगा ऑप्शन सी। तो चतुर्थी जो विभक्ति है इसका इसमें प्रयोग किया जाता है वसट के योग में। एक सूत्र है नमः स्वस्ति स्वाहा सवधा अलम और वसट योग जय। नमः स्वस्ति स्वाहा सवधा अलम और वसट, ये जहाँ पर दिए गए होंगे तो इनके योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ज़्यादातर एग्जाम में ये नमः स्वस्ति स्वाहा सवधा वाले पूछे जाते हैं, तो आप ज़्यादातर जब उन्हीं को याद रखते हैं तो इस तरीके से उनसे अलग एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है। तो वसट जो है इसके योग में चतुर्थी विभक्ति होती है, जैसे इंद्राय वसट या ईश्वराय नमः निरिपाय स्वस्ति अग्नि स्वाहा, तो इंद्राय वसट जाइए वसट के योग में रहेगा चतुर्थी विभक्ति। नेक्स्ट है अस्सह किम नाम अत्तरेखांकित पदे का विभक्ति ही। तो इसमें विभक्ति पूछी गई है कि इसमें किस विभक्ति का प्रयोग हुआ है, तो इसमें रहेगा ऑप्शन ए षष्ठी एक वचन जो है इसका इसमें प्रयोग किया गया है। षष्ठी विभक्ति करने वाला सूत्र है षष्ठी से इससे षष्ठी विभक्ति होती है। नेक्स्ट है अहम निजह परावेति अत्तरेखांकित पद से मूल शब्द हैं। तो ये जो अयम आया है इसमें पूछा गया है कि इसका जो मूल जो शब्द है ये कौन सा है, तो यहाँ पर रहेगा इसमें ऑप्शन बी। ईदम जो शब्द रूप है उसका इसमें प्रयोग किया गया है, और ईदम जो यहाँ पर आया है ईदम रहेगा ये पुल्लिंग में, और इसके जो रूप है ये कैसे चलते हैं, तो ईदम के पुल्लिंग में रूप चलेंगे अयम इमौ इमे इमम इमौ इमान अनेन आभ्याम एभि अस्मै आभ्याम एभ्यः अस्मात् आभ्याम एभ्यः अस्य अन्यो एषाम अस्मिन् अन्यो एषु। तो ये तो बनते हैं पुल्लिंग में, ये जो यहाँ पर अयम आया है। और अगर स्त्रीलिंग में आ जाए तब बनेगा ये ईयम हो जाएगा, ईयम हलंत इयम इमे इमः इमाम इमे इमः अन्य आभ्याम आभिः अस्यै आभ्याम आभ्यः अस्याः आभ्याम आभ्यः अस्याः अन्यो आसाम अस्याम अन्यो आसु। तो इस तरीके से स्त्रीलिंग में चलेंगे। और जो नपुंसकलिंग है इसमें सिर्फ दो जो विभक्तियां हैं यही अलग होती हैं, बाकी सभी रूप पुल्लिंग की तरह चलते हैं। इदम इमे इमानी इदम इमे इमानी, तो दो जो विभक्तियां हैं प्रथम और द्वितीय इसमें अलग होंगे, बाकी सभी जो है यहाँ पर पुल्लिंग की तरह बनेंगे। नेक्स्ट है हमारे प्रधानाध्यापक अनुशासन प्रिय है। तो इसका अनुवाद क्या होगा, सही अनुवाद क्या रहेगा,
तो इसका जो सही अनुवाद है ये रहेगा हमारा ऑप्शन बी, अस्माकं प्रधान अध्यापक है अनुशासन प्रिय है अस्ति। और यहाँ पर भवती होता है आसीत था, पहले और जो दूसरा इसमें सिर्फ यहाँ पर ये अस्ति आया है। और यहाँ पर जो अध्यापक है ये पुल्लिंग है, इसलिए यहाँ पर ये प्रिय है वाला प्रयोग किया गया है, ऑप्शन बी वाला। अगर यहाँ पर प्रधान अध्यापिका होता तो ऑप्शन ए हमारा सी आंसर होता, यहाँ पर ये प्रिया दिया गया है। तो ये पुल्लिंग है, पुल्लिंग के कारण यहाँ पर ये बी आया है। नेक्स्ट है यहाँ पर आज विद्यालय में सरस्वती पूजा है, तो इसका अनुवाद इसका रहेगा ऑप्शन सी कि अद्य विद्यालय सरस्वती पूजनम वर्तते। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर बाल्यवध का वर्णन किस कांड में हुआ है, या जो यहाँ पर रामायण जो है इसमें कितने कांड हैं। तो रामायण जो इसमें रहेंगे 7 कांड, बाल, अयोध्या, अरण्य, किष्किंधा, सुंदर, लंका और उत्तरकांड। अब ये बाली का जो वध है ये किस कांड में हुआ है, तो ये हुआ है किष्किंधा कांड में। नेक्स्ट रहेगा अमात्य नाम सोच असोच ज्ञानार्थम कौटिल्यन उपदासु या न निर्दिष्ट है, तो एक यहाँ पर नहीं है, तो ये माना गया है ऑप्शन सी मोक्षोक्ता को। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंत्री परिषदम द्वादशम अमात्य कुर्वीत इति कस्य मान्यता है, तो ये जो मान्यता है ये मानी गई है यहाँ पर मानवा नाम अर्थशास्त्र जो है वहाँ से ली गई है, और कौटिल्य जो है उनके द्वारा रचित है अर्थशास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है देवानाम दिनम भवति, देवताओं का दिन, तो इसमें माना गया है ये उत्तरायण को। मनु जो स्मृति है मनुमत उनके अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर यांचो मोघा वरम अधिगुणे नादमे लपकामा इदम वाक्यमस्ति, तो ये यहाँ पर जो वाक्य है ये आया है कहाँ से ये लिया गया है या इसमें क्या कहा गया है, तो ये लिया गया है यहाँ पर मेघदूत से, जो महर्षि कालिदास के द्वारा रचित है। यांचा मोगावर अधिम गुणे नादमे लब्धकामा, और पूर्व मेघ जो है वहाँ से लिया गया है। इसमें कहा गया है कि अधिक गुण वाले व्यक्ति के प्रति की हुई याचना निष्फल होने पर भी श्रेष्ठ है, पर दुष्ट व्यक्ति से मनचाहा फल पाना ये नहीं हो सकता, कि निज से मनचाहा फल पा जाना भी अच्छा नहीं है। तो ये इसमें कहा गया है कि अधिक गुण वाले व्यक्ति के प्रति की हुई याचना निष्फल होने पर भी श्रेष्ठ है, पर निज से मनचाहा फल पाना अच्छा नहीं है। कि आप ऐसे या उम्मीद दुष्ट व्यक्ति से नहीं लगा रख सकते कि वो आपके जो काम कर दे। नेक्स्ट है सूर्यापाय न खलु कमलम पुष्यति स्वम अभिख्याम इदम वाक्यम अस्ति, तो यहाँ पर जो ये पंक्ति आई है ये कहाँ से ली गई है, तो ये ली गई है यहाँ पर मेघदूत से। और इसमें क्या कहा गया है, ए भी साधो हृदय निहित लक्षण लक्ष्य था द्वारोपांतम लिखित व पूषो शंख पद्मोच दृष्ट्वा क्षाम छायम भवनम अधुना मद वियोगे नूनम सूर्यापाय न खलु कमलम पुष्यति स्वम अभिख्याम, कि हे चतुर ऊपर बताए विभिन्न लक्षणों को हृदय में रखकर तथा द्वार के शाखा स्तंभों पर बनी हुई शंख और कमल की आकृति देखकर तुम मेरे घर को पहचान लोगे, यद्यपि इस समय मेरे वियोग में यह अवश्य छवि विहीन पड़ी होगी। तो सूर्य के अभाव में कमल कभी अपनी पूरी शोभा नहीं दिखा पाते हैं। सूर्यापाय न खलु कमलम पुष्यति स्व अभिख्याम, कि सूर्य के अभाव में कमल अपनी पूरी शोभा नहीं दिखा पाते हैं। तो यक्ष जो है ये अपनी पत्नी के बारे में बता रहे हैं, जब मेघ को वो दूत के रूप में उनके पास भेजते हैं कि मेरे वियोग में वह दुखी हुई पड़ी हुई होगी, क्योंकि सूर्य के अभाव में कमल कभी अपनी पूरी शोभा नहीं दिखाते थे, कि वो खुश तभी होगी अगर मैं वहाँ पर होता। तो यहाँ पर सूर्य और यक्ष तो ये उसमें बताए गए हैं कि जब सूर्य निकलेगा तभी कमल खिलते हैं। तो ये दोनों जो है यहाँ पर सूर्य और यक्ष इसके माध्यम से यहाँ पर बताया गया है कि मेरे वियोग में मेरी जो प्रियतमा है वो दुखी है। नेक्स्ट है अनिच विकरणम इस संयोज्यते, अनिच यहाँ पर ये किस में प्रयोग हुआ है, अनिच प्रकरण, तो ये है यहाँ पर ऑप्शन 20 में। 84 जो गण है 10 जो गण हैं
तो उसमें से जो ये चुरादिगण है इसमें है अनिच परकर्ण, और चूर धातु है इसमें अनिच प्रत्यय, और चौरते जो है इसमें रूप ये बनता है चूर चिंत भक्स कथ गण। तो ये इसमें धातुएं हैं, लगभग 411 इसमें धातुएं मानी गई हैं। नेक्स्ट है शुद्ध वाक्यम अस्ति। यहाँ पर जो शुद्ध वाक्य है ये इनमें से कौन सा है? तो यहाँ पर जो शुद्ध वाक्य माना गया है ये माना गया है ऑप्शन बी को, कि स्वः वृष्टि भविष्यति, कल वर्षा होगी। अगला क्वेश्चन है येन अंग विकार है। जहाँ पर कोई अंग विकार दिखाया जाता है, किसी चीज़ में अंग में कोई कमी हो, तो इसके योग में जो तृतीय जो विभक्ति है उसका प्रयोग किया जाता है। येन अंग विकार है, यदि शरीर के किसी अंग में विकृति दिखाई पड़े तो विकृत अंग के वाचक शब्द में तृतीय विभक्ति होती है। जैसे नेत्रेन कर्ण है, कर्णेन बधिर हैं, देवदत्त हैं, शीर्षा खलवाट हैं। तो तृतीय विभक्ति इसमें रहेगी, येन अंग विकार में है। और एक एग्जाम में इसी से मिलता जुलता आता है उदाहरण इत्थम बोध लक्षण का, जहाँ पर कोई लक्षण चिन्ह दिखाई देते हैं, जैसे जटाभी ताप से, जटाव से पशवी मालूम पड़ता है। तो ये दोनों ज़्यादातर एग्जाम में आते हैं, अपने याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है अक्षना कारण है अत्तर के सूत्रेण तृतीय भवती। अक्षना कारण जो यहाँ पर दिया गया इसमें तृतीय विभक्ति करने वाला सूत्र। तो जहाँ पर अंग विकार होगा तो इसमें रहेगा ऑप्शन डी, ये अंग विकार है। तो इस सूत्र के द्वारा यहाँ पर ये अक्षर कारणा जो रूप है ये सिद्ध होगा। जहाँ पर अंग विकार होगा तो इसके योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। और जो हेतुवाय है, हेतु बोधक शब्दों में भी तृतीय विभक्ति होती है। जैसे सह अध्ययनेन वस्ति, विद्या सह भवति, तो इसमें भी तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। और जो यहाँ पर ये सप्रिय रीप्सित आया है इसके योग में होता है चतुर्थी विभक्ति। सप्रिय का अर्थ होता है चाहना, जैसे पुष्पे है सप्रियति। और जो ये आया है सहयुक्त प्रधाने, तो इसके योग में तृतीय विभक्ति रहेगी, सह साकम सार्धम समम। तो ये जहाँ कहीं भी आपको दिखाई दे तो इनके योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। जैसे शिष्य गुरुणा सह विद्यालयम गस्ती, तो सहयुक्त प्रधाने तृतीय विभक्ति। नेक्स्ट है क्रमणा यम अभिप्रतिशय, इसकी कौन सी संज्ञा होगी? तो क्रमणा यम अभिप्रतिशय संप्रदानम, तो इसकी होती है संप्रदान संज्ञा। और चतुर्थी विभक्ति करने वाला सूत्र है चतुर्थी संप्रदानी। इस सूत्र के द्वारा चतुर्थी विभक्ति और क्रिया यम अभिप्रतिशय संप्रदान के द्वारा संप्रदान संज्ञा, जैसे पत्ते सेते। नेक्स्ट है पुराण पंच लक्षणम ना अस्ति। पुराणों के 5 लक्षणों में नहीं है, तो एक कौन सा नहीं है? तो इसमें जो माना गया है ये रहेगा ऑप्शन सी, उत्सर्ग जो है यहाँ पर इनमें नहीं है, बाकी और सभी दिए गए हैं। सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनमंत्राणी वर्ष संचरित चय पुराणम पंच लक्षणम, तो 5 जो लक्षण यहाँ पर ये बताए गए हैं, तो उत्सर्ग इनमें से नहीं है। अगला क्वेश्चन है कस्मिन् पुराणे विविध शास्त्र संबंधी विषय वर्तन्ते। किस पुराण में अनेक प्रकार के शास्त्र संबंधी विषय हैं? तो ये माने गए हैं ऑप्शन डी अग्नि पुराण में। तो यह क्वेश्चन है कि प्रारंभ उत्सव एवं मानी नाम इदम वाक्यमस्ति। तो यह जो उक्ति आई है ये कहाँ से ली गई है या किन के द्वारा ये कही गई है? तो प्रारंभ अपि उत्सव एवं मानी नाम, तो ये किरातर जन्म जो है वहाँ से ली गई है, जो महर्षि भारवी के द्वारा रचित है। 12 विकार गौरव के लिए जाना जाता है और किरातर जन्म में है 18 सर्ग। अब यहाँ पर ये जो प्रारंभ अपि उत्सव एवं मानी नाम, तो ये उक्ति किसने कही है और किसको कही है? तो द्रौपदी जो है ये युधिष्ठिर से कहती है कि पराक्रम रूपी संपत्ति वाले स्वाभिमानियों की पराजय भी उत्सव स्वरूप ही होती है। तो द्रौपदी ने ये महाराज युधिष्ठिर से कहे थे कि पराक्रम रूपी संपत्ति वाले स्वाभिमानियों की पराजय भी उत्सव स्वरूप ही होती है।
नेक्स्ट है वर्जन्ति ते मूर्ध्या पराभम भवन्ति मायवेशी, ये न माइन है। तो ये कहाँ से ली गई है सूक्ति, ये कहाँ से ली गई है? तो यह भी ली गई है किरात अर्जुनियम से। और इसमें क्या कहा गया है? और इसमें जो दुर्योधन के बारे में द्रौपदी महाराज युधिष्ठिर से कहती है कि जो लोग मायावियों अर्थात छल पूर्वक आचरण करने वालों के साथ मायावी छलपूर्ण आचरण करने वाले नहीं बनते हैं, वे मूर्ख लोग पराजय को प्राप्त करते हैं। कि जो लोग दुष्ट के साथ दुष्टता नहीं करते हैं वे लोग पराजय को प्राप्त होते हैं। तो ये जो यहाँ पर दुर्योधन के बारे में द्रौपदी महाराज युधिष्ठिर से कह रही है, वर्जन्ति ते मूर्ध्यां पराभम भवन्ति ये न माइंस है, कि जो दुष्ट के साथ दुष्टता नहीं करते हैं वे पराजय को प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है किरातोर्जुनियम महाकाव्य नायिका। इसकी नायिका कौन है या नायक कौन है? किरातोर्जुनियम जो है इसकी नायिका है द्रौपदी और नायक है इसमें अर्जुन। और किरात शब्द जो आया है ये भगवान शिव के लिए आया है। और भगवान शिव ने अर्जुन को पाशुपत अस्त्र दिया था। एक बार स्टेट का एग्जाम हुआ था, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था तो कि अर्जुन को पाशुपत अस्त्र किसने दिया था? तो भगवान शिव ने दिया था। स्टेट के एग्जाम में पहले एक बार क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है हितम मनोहारी च दुर्लभम वचन। हितकारी और मनोहर वचन दुर्लभ होते हैं। तो कस्य उक्ति अस्ति, ये उक्ति किन की है? तो ये उक्ति है यहाँ पर वनेचर की। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यहाँ पर संस्कृत प्रैक्टिस सेट में संस्कृत से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।